बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य था जहां एक राजा अपने ऐश्वर्य और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। उसके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे। बाग बगीचों में सुगंधित फूल खिले रहते, फव्वारे दिन रात बहते रहते। हाथी घोड़े, नर्तकियां, संगीतकार, सब कुछ उसकी सेवा में उपस्थित रहते। रोज सुबह राजा सोने की गद्दी पर उठता, 100 तरह के पकवानों का नाश्ता करता और फिर दरबार में मंत्रियों और दरबारियों की चापलूसी सुनता। राजा अक्सर सोचता, मैं भाग्यशाली हूँ, तभी मुझे इतना वैभव मिला है। मेहनत करना तो प्रजा का काम है। राज्य भले ही समृद्ध था, लेकिन गरीब किसान और साधारण लोग राजा से मिलना बहुत मुश्किल समझते थे। यदि कोई मदद मांगने आता तो राजा घमंड से कहता, भाग्य में होगा तो मिलेगा, वरना मेहनत करो। उसकी यह कठोरता और अहंकार धीरे धीरे लोगों को निराश कर रहा था। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, पर उसने आग्रह किया, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा हंसते हुए बोला, यह भिखारी कौन है? इसे अंदर लाओ। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि असली सुख तुम्हारे भाग्य या धन में नहीं, बल्कि परिश्रम और कर्म में है। राजा जोर से हंसा और फिर बोला, साधु, तुझे क्या पता विलासिता क्या होती है? मेरा भाग्य महान है, इसलिए सब कुछ मुझे मिला है। मेहनत करना मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे सेवकों के लिए है। साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, भाग्य समय के साथ बदल जाता है, लेकिन परिश्रम से पाया गया सुख अस्थायी होता है। राजा ने उसका अपमान कर दिया और दरबार से निकलवा दिया। उसी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सोने चांदी के आभूषण धुंधले पड़ गए, मोतियां टूटने लगी, पकवानों का स्वाद गायब हो गया, नर्तकियां और संगीतकार बीमार पड़ गए। राजा की नींद उड़ गई और वह बेचैन हो गया। उसने ज्योतिषियों को बुलाया, जिन्होंने कहा, महाराज, यह सब आपके अहंकार का परिणाम है। आपने किसी महान व्यक्ति का अपमान किया है। राजा को साधु की याद तो आई, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद वही साधु फिर महल आया। राजा ने उसे अंदर बुलाया। साधु ने कहा, राजन, क्या तुम समझे? यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। अगर सत्य जानना चाहते हो तो मेरे साथ जंगल चलो। राजा ने घमंड से कहा, मैं राजा हूँ, जंगल में कैसे रह सकता हूँ? साधु मुस्कुराकर बोला, अगर जीवन का सत्य जानना है तो परिश्रम का अनुभव करना होगा। अंततः राजा ने शर्त रखी, ठीक है, मैं 7 दिन तुम्हारे जंगल में रहूंगा। अगर तुम्हारा कथन सही निकला तो मैं मान लूंगा कि परिश्रम ही असली सुख है। अगले दिन राजा साधु के साथ जंगल पहुंचा। वहां न सेवक थे, न पकवान, न कोई विलासिता थी। केवल पेड़, झरने और वन्य जीव थे। पहले दिन राजा भूख से तड़पता रहा। साधु ने कहा, यदि भोजन चाहिए तो खुद पेड़ से फल तोड़कर लाओ। राजा ने कांटों से हाथ कटवाकर फल तोड़े। दूसरे दिन उसे नदी से पानी भरकर लाना पड़ा। पीठ दर्द से कराहते हुए भी जब उसने घड़ा उठाया और अपनी प्यास बुझाई तो उसे सच्चा आनंद मिला। तीसरे दिन साधु ने लकड़ी काटने को कहा। पसीने से तरबतर होकर जब राजा ने आग जलाई और स्वयं भोजन पकाया तो उसे जीवन में पहली बार भोजन का असली स्वाद चखा। 7 दिन पूरे होते होते राजा बदल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु से कहा, हे महात्मा, अब मैं समझ गया हूँ, भाग्य का सुख क्षणिक है, लेकिन परिश्रम का सुख अनंत है। मैं सोने की थालियों में भोजन करता था, पर उसका स्वाद कभी नहीं मिला। यहाँ अपने हाथों से तोड़े फल और पकाया भोजन ही अमृत बन गया। साधु मुस्कुराकर बोले, राजन, यही जीवन का सत्य है। अहंकारी मनुष्य भाग्य खो देता है, परिश्रमी सदैव ईश्वर की कृपा पाता है।
राजा साधु को प्रणाम कर महल लौटा। अब उसने आदेश दिया कि मेरी राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, हर कोई अपने परिश्रम का फल पाएगा। वह स्वयं भी खेतों में किसानों संग काम करता। प्रजा उसे सच्चा धर्मात्मा मानने लगी और राज्य में फिर समृद्धि लौट आई और साधु चुपचाप वन लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली सुख और सम्मान केवल परिश्रम और विनम्रता से मिलता है। भाग्य बदल सकता है, लेकिन कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।